हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज इस वीडियो में हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 का सिविक्स का 8 चैप्टर जिसका नाम है अ शर्ट इन द मार्केट। स्टूडेंट्स, जो शर्ट हम पहनते हैं क्या वो इसी तरीके से मार्केट में आती है, इतना इजीली, जिस इजीली वे में हमें वो मिलती है? तो इस लेसन के थ्रू एक शर्ट जो है वो किस किस प्रोसेस से निकलते हुए हम तक पहुंचती है, ये सभी चीज़ें जो डीपली में हम इस चैप्टर में एक्सप्लेन करेंगे और डिस्कस भी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर अ शर्ट इन द मार्केट, कि एक शर्ट जो है वो मार्केट में कैसे आती है। दिस चैप्टर टेल अस द स्टोरी ऑफ अ शर्ट। ये जो चैप्टर है, हम कहें कि हमें एक शर्ट की जो स्टोरी है वो बताता है। इट बिगिनस विद द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन। ये चैप्टर जहाँ से शुरू होगा वहाँ पे कॉटन का जो प्रोडक्शन होता है, उत्पादन किया जाता है कपास का, वहाँ से शुरू होता है। सो इट बिगिनस विद द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन एंड एंड्स विद द सेल ऑफ द शर्ट। ये चैप्टर जहाँ से शुरू होता है वहाँ हम कपास के उत्पादन से इस चैप्टर को शुरू करते हैं, और जब ये चैप्टर ख़त्म होता है तो ये शर्ट की मार्केटिंग में, यानी सेल से, जब हाँ शर्ट बिकती है वहाँ पे ख़त्म होगा। वी शैल सी दैट अ चेन ऑफ मार्केट्स लिंक द प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टू द बायर ऑफ द शर्ट इन द सुपरमार्केट। कि हम वहाँ से इस चैप्टर को एक चेन के रूप में लेके चलेंगे कि किस तरह से कॉटन का प्रोडक्शन होता है, किस तरह से उसका जो प्रोड्यूसर होता है वो उस कॉटन को जो है बायर को बेचता है, किस तरह से शर्ट जो है वो हमारे सुपरमार्केट में आती है। बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस एट एवरी स्टेप इन द चेन। इस चेन में हम देखेंगे कि किस तरह से बेचना और ख़रीदना हर स्टेप पे चलेगा। डज एवरीवन बेनिफिट इक्वली फ्रॉम दिस? लेकिन क्या इस शर्ट के उत्पादन में जितने भी, हम कहेंगे किसान से लेके जो सेलर होता है वहाँ तक सबको बेनिफिट्स जो होते हैं, प्रॉफिट्स जो होते हैं, क्या सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, सबको समान फ़ायदा उससे मिलता है? और डू सम पीपल बेनिफिट मोर देन अदर्स? या फिर कुछ लोगों को ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है बाकियों के कंपैरिजन में? वी शैल फाइंड आउट। चलिए हम इस चैप्टर को जैसे जैसे पढ़ेंगे तो हमें इन चीज़ों के आंसर्स भी मिलते जाएंगे कि कहाँ पे कौन लोग जो हैं वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, किन लोग जो हैं वो कम प्रॉफिट्स कमा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विद अ स्टोरी ऑफ कॉटन। अ कॉटन फार्मर इन कुरनूल। कुरनूल एक गांव है आंध्र प्रदेश में, तो वहाँ से ये स्टोरी शुरू होती है जहाँ पे कपास का उत्पादन किया जाता है। स्वप्ना अ स्मॉल फार्मर इन कुरनूल आंध्र प्रदेश। स्वप्ना जो है कुरनूल गांव की एक छोटी सी किसान है आंध्र प्रदेश में। ग्रोस कॉटन और हर स्मॉल पीस ऑफ लैंड। वो अपने छोटे से खेत में कॉटन उगाती है, कपास उगाती है। द बॉल्स ऑफ द कॉटन प्लांट्स आर रिप्ड। जो कॉटन के ऊपर जो बॉल्स लगती हैं वो पक गई हैं। एंड सम हैव ऑलरेडी ब्रस्ट। और कुछ तो उनमें से जो है ब्रस्ट भी हो गई हैं, फूट भी गई हैं। यानी अगर हम बात करें तो जो कॉटन का पेड़ होता है उसमें इस तरह से बॉल्स लगती हैं, और जब ये रिप होता है तो ये जो है पूरा ब्रस्ट करता है इस तरह से ये फटने के बाद में इसमें से जो कॉटन है, रुई है, वो बाहर निकलना शुरू कर देती है। तो कुछ जो बॉल्स हैं वो तो रेडी भी हो चुकी हैं, ब्रस्ट भी हो चुकी हैं। नाउ सो सपना इज़ बिजी पिकिंग कॉटन। तो सपना जो है वो कपास को बिनने में बिजी है, यानी उसको लेने में पौधों से। द बॉल्स विच कैरी द कॉटन इन दैम, जिनके अंदर कपास होता है, डू नॉट ब्रस्ट ओपन एट वंस। तो ये सारे कपास के जो फूल होते हैं ये एक साथ नहीं फटते हैं। सो इट टेक्स सेवरल डेज टू हार्वेस्ट द कॉटन। इसलिए हम कहें कि इसकी कटाई में, कपास की जो हार्वेस्टिंग होती है उसमें थोड़ा समय लगता है। वंस द कॉटन इज कलेक्टेड, इंस्टेड ऑफ सेलिंग इट एट कुरनूल कॉटन मार्केट। और एक बार जब वो कॉटन कलेक्ट हो जाता है फिर इसको जो है कुरनूल के कॉटन मार्केट में बेच दिया जाता है। सपना एंड हर हस्बैंड टेक द हार्वेस्ट टू द लोकल ट्रेडर। अब ये जो है अपना जो ये कॉटन निकालती है सपना और उसके हस्बैंड, ये जो इनके स्थानीय व्यापारी हैं उनको बेचते हैं। एट द बिगनिंग, शुरुआत में, ऑफ द क्रॉपिंग सीजन, जब इनकी सीजन शुरू होती है फसल की, Swapna had borrowed 2,500 from the traders at very high interest rate to buy seeds,
फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स फॉर कल्टिवेशन। यानी सपना और उसके हस्बैंड जो हैं, जब इन्होंने कपास की बुआई शुरू की थी तो उस समय इन्होंने जो उनके गांव का जो व्यापारी है, लोकल व्यापारी है, उससे 2,500 रुपये जो है हाई इंटरेस्ट रेट पे, ऊंची ब्याज दर पे जो है उधार लिए। किस लिए उधार लिया? बीज खरीदने के लिए, जो है खाद खरीदने के लिए, कीटनाशक जो है खरीदने के लिए, अपनी कृषि के लिए उसने इंटरेस्ट लिया। एट दैट टाइम द लोकल ट्रेडर मेड सपना एग्री टू अनदर कंडीशन। और ट्रेडर जो था, व्यापारी जो था स्थानीय, उसने एक और कंडीशन, एक और शर्त जो है वो सपना को एग्री करने के लिए रखी। ही मेड हर प्रॉमिस टू सेल ऑल हर कॉटन टू हिम। उसने ये भी प्रॉमिस किया कि मैं एक शर्त पे तुम्हें जो है पैसा उधार दे सकता हूँ कि तुम्हें सारा कॉटन जो है, सारा कपास जो है मुझी को बेचना होगा। Cultivation of the crops requires high level of inputs such as fertilizers and pesticides, and the farmers have to incur heavy expenses on account of these. यानी कपास की जब बुआई करते हैं, कटाई करते हैं, तो उस पर काफ़ी पैसा खर्च होता है, जैसे कि खाद के लिए, कीटनाशक के लिए। तो इससे जो है किसान जो होते हैं उनको बहुत खर्चा करना पड़ता है। मोस्ट ऑफन द स्मॉल फार्मर्स नीड टू बोरो मनी टू मीट दिस एक्सपेंसेस। और जो छोटे किसान होते हैं उन्हें इस तरह से पैसे खर्च करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। At the trader's yard, 2 of his men weighed the bags of cotton at price 1,500 पर क्विंटल। यानी 100 किलो का जो है वो 1,500 रुपये दे रहे थे ट्रेडर्स यार्ड में, जहाँ पे ट्रेडर्स जो हैं, व्यापारी जो हैं, इन कपास को खरीदते हैं। और ये जो है उनके 2 जो व्यक्ति होते हैं, कपास जो दुकानदार होता है उसके, वो इस काम को करते हैं। द कॉटन फैचेस 6,000। यानी अब जो स्वप्ना का जो और कॉटन हुआ था वो 6,000 रुपये का था। द ट्रेडर डिडक्ट्स 3,000 फॉर पेमेंट्स, रीपेमेंट्स ऑफ लोन एंड इंटरेस्ट एंड पे स्वप्ना 3,000। यानी सपना का जो टोटल अमाउंट हुआ था कपास का वो हुआ 6,000 रुपये। 2,500 रुपये उसने लोन के लिए रखे थे उससे, तो उसने क्या किया, 3,000 रुपये काट लिए 6,000 में से। यानी 2,500 तो जो उसने लोन लिया था वो, और 500 रुपये उसने इंटरेस्ट के काट लिए 4 महीने के। और सपना को जो है उन्होंने 3,000 रुपये पे किया। स्वप्ना 3,000 ओनली, सिर्फ 3,000 रुपये। ट्रेडर्स कॉटन इज सेलिंग चीप। कॉटन बहुत सस्ता बिकता है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ कॉटन इन द मार्केट। जो व्यापारी होता है वो कहता है बाज़ार में बहुत कॉटन है, बहुत कपास है। स्वप्ना आई हैव टॉयल्ड सो हार्ड। मैंने बहुत मेहनत की है फॉर 4 मंथ्स, 4 महीने, टू ग्रो दिस कॉटन, इस कपास को उगाने में। यू कैन सी हाउ फाइन, कितना अच्छा है ये कॉटन, एंड क्लीन द कॉटन इज़ दिस टाइम। और इस टाइम तो एकदम साफ़ कॉटन है ये। आई होप टू गेट अ मच बेटर प्राइस। मैं तो कुछ अच्छी कीमत इसकी सोच रही थी। ट्रेडर बोलता है आई एम गिविंग यू गुड प्राइस। मैंने तुम्हें अच्छी कीमत दी है। अदर ट्रेडर्स आर नॉट इवन पेइंग दिस मच। वो कहता है दूसरे व्यापारी तो इतनी भी नहीं देते। यू कैन चेक एट द कुर्नूल मार्केट। तुम जाओ कुर्नूल मार्केट में चेक कर लो। इफ़ यू डू नॉट बिलीव मी, अगर तुम्हें मेरा विश्वास नहीं है। स्वप्ना डोंट बी एंग्री, नाराज़ मत होइए। हाउ कैन आई डाउट यू, मैं आप पे शक कैसे कर सकती हूँ। आई हैड ओनली होप्ड, मैं तो सिर्फ उम्मीद कर सकती हूँ, दैट वी वुड अर्न इनफ मनी फ्रॉम द कॉटन क्रॉप टू द लास्ट फ्यू मंथ्स। कि हम तो कुछ उम्मीद लगाए बैठे थे पिछले कुछ महीनों से कि इस बार हमें कपास में कुछ अच्छा पैसा मिलेगा। दो सपना नोज दैट कॉटन विल सेल फॉर एट लीस्ट 1,800 पर क्विंटल। सपना ने सोच रखा था कि 1,800 रुपये जो है उसे पर क्विंटल के हिसाब से मिलेंगे, लेकिन जो सेलर था, जो ट्रेडर था, उसने उसे 1,500 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से दिया। शी डज़ नॉट आर्ग्यू फर्दर, वो इस चीज़ से आर्ग्यू नहीं थी। द ट्रेडर इज़ पावरफुल मैन इन द विलेज, लेकिन वो व्यापारी जो है वो गाँव में बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति था। एंड द फार्मर हैव to depend on him for loan, not only for the cultivation but also to meet other exigencies such as illness, children's school fees। तो हम ये कहें कि जो किसान थे वो इस व्यापारी से
मोल भाव भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि इन लोगों की लोन की जो ज़रूरतें थी वो यहीं से पूरी होती थी। लोन सिर्फ वो हम कहें कि खेती के लिए ही नहीं लेते थे, बल्कि जो है हम कहें कि जो दूसरी ज़रूरतें होती हैं, जैसे कोई बीमारी हो गई है, बच्चों की स्कूल फ़ीस हो गई है, उसके लिए भी इन लोगों को व्यापारियों से लोन लेना होता था। ऑल्सो देयर आर टाइम्स इन द ईयर वेयर देयर इज़ नो वर्क, और वर्ष के कुछ समय में तो ऐसा होता है कि जब कोई काम नहीं होता है, एंड नो इनकम फॉर द फार्मर्स, और उस समय किसानों के पास आय का कोई साधन नहीं होता है। सो बोरोइंग मनी इज़ द ओनली मीन्स ऑफ सर्वाइवल, तो उस समय सिर्फ पैसे उधार लेकर ही अपना खर्चा चलाना इनके पास एक साधन मात्र रहता है। Swapna's earning from cotton cultivation is barely more than what she might have earned as a wages laborer, कि हम कहें कि सपना की जो कमाई थी कॉटन कल्टीवेशन से, ये थोड़ी सी ही ज़्यादा थी जो कि वो एज ए लेबरर, एक मज़दूर के रूप में जो कमाती थी उससे। द क्लोथ मार्केट एरोडी वीकली मार्केट, क्लोथ मार्केट इन द तमिलनाडु, ये तमिलनाडु में एक क्लोथ मार्केट है, इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट क्लोथ मार्केट्स इन द वर्ल्ड, ये विश्व के बड़े कपड़ा मार्केट्स में से एक है। अ लार्ज वैरायटी ऑफ क्लोथ इज सोल्ड इन दिस मार्केट, यहाँ पे बड़ी मात्रा में कपड़े जो हैं वो बेचे जाते हैं। क्लोथ दैट इज़ मेड बाय वीवर्स इन द विलेज अराउंड इज ऑल्सो ब्रॉट हेयर फॉर सेल, यहाँ के आसपास के जो वीवर्स हैं, बुनकर हैं, जो कपड़ा तैयार करते हैं, वो इस मार्केट में लाया जाता है बेचने के लिए। अराउंड द मार्केट आर ऑफिसेस ऑफ क्लोथ मर्चेंट्स, इसी मार्केट के नज़दीक जो हैं जो व्यापारी हैं उनके ऑफिसेज भी हैं जो ये कपड़ा खरीदते हैं। अदर ट्रेड्स फ्रॉम मैनी साउथ इंडियन टाउन्स ऑल्सो कम, साउथ इंडियन टाउन से दूसरे जो बड़े व्यापारी हैं वो भी इस मार्केट में आते हैं एंड परचेज क्लोथ इन दिस मार्केट, और इस मार्केट से कपड़ा खरीदते हैं। On market days you would also find weavers bringing clothes that has been made ऑन ऑर्डर फ्रॉम द मर्चेंट। इस मार्केट में हम कहें कि ये भी हमें देखने के लिए मिलता है कि जो वीवर्स होते हैं, जो बुनकर होते हैं, वो कपड़ा यहाँ पे लेके आते हैं जिसकी डिमांड, जिसकी मांग जो है मर्चेंट व्यापारी जो है उनसे करते हैं। दीज मर्चेंट सप्लाई क्लोथ ऑन ऑर्डर टू गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स अराउंड द कंट्री, और ये जो मर्चेंट हैं ये किस चीज़ पे ऑर्डर करते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनियां होती हैं देश विदेश की, वो इनको ऑर्डर करती हैं और ये लोग इन वीवर्स को ये सप्लाई करने के लिए ऑर्डर करते हैं। दे परचेज द यार्न, ये धागा खरीदते हैं, एंड गिव इंस्ट्रक्शन टू द वीवर्स, और वीवर्स को जो है निर्देश देते हैं अबाउट द काइंड ऑफ क्लॉथ, कि किस तरह का कपड़ा इनको चाहिए, दैट इज़ टू बी मेड, जिसको कि उनको वीवर्स को तैयार करना होता है। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स वी कैन सी हाउ दिस इज़ डन, कि हम ये कह सकते हैं कि किस तरह से होते हैं। तो ऊपर एक डायग्राम भी आया है स्टूडेंट्स, उसको भी हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहेंगे इलैबोरेट करके, कि ये देखिए कॉटन का एक पेड़ दिया है, स्पिनिंग मिल्स स्पिन द कॉटन इनटू यार्न। यहाँ पे फर्स्ट से हम शुरू करते हैं, फर्स्ट से, तो ट्रेडर्स सेल द कॉटन एट द कुर्नूल कॉटन मार्केट, कि व्यापारी जो होते हैं उन्होंने कॉटन को खरीदा। सेकेंड स्टेप जो जाती है गिनिंग मिल बाय द कॉटन, यानी गिनिंग मिल जहाँ पे कपास को जो है उसके बीज से अलग किया जाता है, उस कॉटन को वहाँ भेज दिया जाता है। थर्ड से गिनिंग मिल्स रिमूव द सीड्स एंड प्रेसेस द कॉटन इनटू बेल्स, फिर इसको बेल में कन्वर्ट किया जाता है, रोल्स में। स्पिनिंग मिल्स बाय द बेल्स, स्पिनिंग मिल जो होती है वो इन बेल्स को खरीदती है। फिफ्थ हम देखें कि स्पिनिंग मिल्स मिल स्पिन्स द कॉटन इनटू यार्न, स्पिनिंग मिल्स जो होती हैं वो उस स्पिन्स को क्या करती हैं, एक धागे में कन्वर्ट करती हैं। और फिर स्पिनिंग मिल्स सेल्स द यार्न टू द यार्न डीलर्स, जो यार्न डीलर्स होते हैं उनको जो है ये बेच दिया जाता है। तो किस तरह से हमने देखा कि ये जो है डिफरेंट स्टेप्स में इस काम को किया जाता है। पुटिंग आउट सिस्टम वीवर्स प्रोड्यूसिंग क्लोथ एट होम, तो इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से ये सिस्टम है कि वीवर्स जो होते हैं, जो बुनकर होते हैं, वो घर पे कपड़े को बनाते हैं। द मर्चेंट डिस्ट्रीब्यूट्स वर्क अमंग द वीवर्स, अब जो बड़े व्यापारी होते हैं वो इन बुनकरों को अलग अलग तरह से काम डिवाइड कर देते हैं, बेस्ड ऑन द ऑर्डर्स ही हैज़ रिसीव्ड फॉर क्लोथ, यानी जिस तरह का ऑर्डर
व्यापारी को मिलता है उसके अकॉर्डिंग ये वीवर्स को ऑर्डर करते हैं, उनको काम देते हैं। द वीवर्स गेट द यार्न, वीवर्स जो होते हैं उनको धागा दिया जाता है फ्रॉम द मर्चेंट्स एंड सप्लाई हिम टू द क्लोथ, और वो उनको जो है कपड़ा बना के देते हैं। फॉर द वीवर्स दिस अरेंजमेंट सीमिंगली हैज़ 2 एडवांटेजेस। इसका हम कहें कि वीवर्स को 2 एडवांटेजेस होते हैं। फर्स्ट हम कहें द वीवर डू नॉट हैव टू स्पेंड देयर मनी ऑन परचेज ऑफ यार्न, कि इसमें उनको धागा खरीदने में पैसा वेस्ट नहीं करना पड़ता है। एंड ऑल्सो द प्रॉब्लम ऑफ सेलिंग द फिनिश क्लोथ इज़ टेकन केयर ऑफ, और दूसरा कि जो तैयार कपड़ा होता है उसे बेचने में इनको दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि इनका जो मीडिएटर होता है वो मर्चेंट होता है, वो खुद ही इनको यार्न देता है और इनको जो बनाने के जो चार्जेस होते हैं कपड़ा वो इनको पे किया जाता है। वीवर्स नो फ्रॉम द आउटसाइड व्हाट क्लोथ दे शुड मेक, इनको बाहर से बताया जाता है आउटसाइड के थ्रू कि किस तरह का कपड़ा इनको तैयार करना है और कितना कपड़ा इनको रेडी करना है। हाउएवर दिस डिपेंडेंस ऑन द मर्चेंट्स both for raw materials and market means that the merchants have a lot of power, यानी ये सारे की सारी चीज़ें जो कंट्रोल कर रहे हैं वो मर्चेंट्स हैं, क्योंकि वही इसमें अपना पैसा लगा रहे हैं। एंड दे हैव अ लॉट ऑफ पावर्स, उनके पास में पावर्स भी होती हैं। दे गिव ऑर्डर्स फॉर द वर्क टू डू बी मेड, कि वो ऑर्डर करते हैं कि उन्हें क्या बनाना है। दे पे अ वेरी लो प्राइस फॉर मेकिंग द क्लोथ, और कपड़ा बनाने का वो बहुत ही कम चार्जेस जो हैं इन वीवर्स को पे करते हैं। द वीवर्स हैव नो वे, उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता वीवर्स के, नोइंग हु दे आर मेकिंग द क्लोथ फॉर और एट व्हाट प्राइस इट विल बी सोल्ड, उन्हें नहीं पता होता है कि वो कपड़ा किसके लिए बना रहे हैं और किस कीमत पर इस कपड़े को बेचा जाएगा। एट द क्लोथ मार्केट, जो कपड़े का बाज़ार है अगर हम उसकी बात करें, द मर्चेंट सेल द क्लोथ टू द गारमेंट फैक्ट्रीज़, वहाँ जो गारमेंट फैक्ट्रीज़ होती है जहाँ पे कपड़े बनाए जाते हैं उन फैक्ट्रीज़ को मर्चेंट्स जो होते हैं ये कपड़ा बेचते हैं। इन दिस वे, इस तरीके से द मार्केट वर्क्स मोर इन फेवर ऑफ द मर्चेंट। तो हम कह सकते हैं कि इस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा जो है वो किसको मिलता है, मर्चेंट्स को मिलता है, जो बड़े व्यापारी होते हैं उनको मिलता है। वीवर्स इन्वेस्ट ऑल देयर सेविंग्स और बोरो मनी एट हाई इंटरेस्ट रेट्स टू बाय लूम्स। अब वीवर्स जो होते हैं, बुनकर जो होते हैं, वो अपनी बड़ी कमाई जो है या जो सेविंग्स होती हैं या पैसा उधार लेकर जो है वो लूम्स खरीदते हैं। लूम एक तरह की मशीन होती है जिस पे ये कपड़ा बनाते हैं। ईच लूम कोस्ट 20,000, सो अ स्मॉल वीवर विद 2 लूम्स हैड टू इन्वेस्ट 40,000। तो हम कहें कि एक लूम जो आती है, मशीन आती है, उसके 20,000 रुपये लगते हैं। तो छोटा अगर कोई बुनकर है और सपोज़ करो वो 2 लूम खरीदता है तो उसे 40,000 रुपये इन्वेस्ट करना पड़ेगा। द वर्क ऑन दीज लूम्स कैन नॉट बी डन अलोन, और इन लूम्स के ऊपर अकेला व्यक्ति काम नहीं कर सकता। द वीवर एंड अदर एडल्ट मेंबर ऑफ हिज फैमिली वर्क अप टू 12 आवर्स। एक तो वीवर बुनकर और एक उसके परिवार का जो बड़ा सदस्य है लगभग 12 घंटे उन्हें इस लूम पर काम करना होता है। फॉर ऑल दिस वर्क दे अर्न अबाउट 3,500 पर मंथ, और ये पूरा काम करने के बाद उन्हें एक महीने का 3500 रुपये मिलता है, यानी जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है वो भी उन्हें रिफंड नहीं हो रहा। द अरेंजमेंट बिटवीन द मर्चेंट एंड द वीवर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पुटिंग आउट सिस्टम। ये किस तरह का सिस्टम है ये हमें देखने के लिए मिलता है। वेयर बाय द मर्चेंट सप्लाइज द रॉ मटीरियल, जबकि हम कहें कि मर्चेंट जो होता है वो इन्हें रॉ मटेरियल कच्चा माल उपलब्ध करा रहा है, एंड रिसीव द फिनिश प्रोडक्ट, और इनसे तैयार माल लेता है। इट इज़ प्रिविलेंट इन द वीविंग इंडस्ट्री इज़ नॉट रिलीजन्स ऑफ इंडिया, कि भारत के जितने भी वीविंग इंडस्ट्रीज़ हैं अपने अलग अलग क्षेत्रों में, वहाँ हम इन चीज़ों को आराम से देख सकते हैं। वीवर्स कोऑपरेटिव, ये हम डिस्कस करेंगे इन अवर नेक्स्ट टॉपिक्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।